अंकल, एक बात बताओ, आपने तो अच्छी बुरी हर तरह की सरकारें देखी हैं, लेकिन आप फिर भी सबसे ज्यादा बुराई मोदी की ही करते हो, क्यों? सही कह रहे हो बेटा। हमने तो अच्छी बुरी हर तरह की सरकारें देखी। इस देश ने अंग्रेजों की गुलामी भी देखी, लेकिन मैं मोदी का सबसे ज्यादा विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों को मानसिक तौर पर जितना गुलाम और वैचारिक तौर पर दरिद्र मोदी सरकार ने बनाया है, ऐसा किसी और ने नहीं बनाया। मतलब ये कि बेटा, अंग्रेजों के टाइम लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, देश और दुनिया के बारे में उनको समझ नहीं थी। छोटी छोटी रियासतों को ही वो देश मानते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों में उस जमाने में भी इतनी समझ जिंदा थी कि हमें किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, हमें गुलामी के खिलाफ लड़ना चाहिए। जो सरकार हमें गुलाम बनाती है, हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई भी कानून थोप देती है, जब जिसको मर्जी जेल में डाल देती है, किसी भी तरह का विरोध नहीं करने देती, हमें ऐसी सरकार से देश को बचाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार के दौरान देश में ऐसे करोड़ों मानसिक गुलाम पैदा हो गए हैं जो चाहते हैं कि लोगों को किसी तरह की आज़ादी होनी ही नहीं चाहिए। जो भी सरकार का विरोध करे वो देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, टूल किट गैंग है, उसे जेल में बंद कर देना चाहिए। आज देश में करोड़ों लोगों की भीड़ तैयार हो चुकी है जो सरकार के बनाए कृषि कानूनों से लेकर श्रम कानूनों तक को आंख बंद करके समर्थन करते हैं। खुद विरोध करना तो दूर, अगर कोई दूसरा भी विरोध करे तो उनको बदनाम करते हैं, यहां तक कि जान से मारने और रेप करने की धमकी देते हैं। चलो मान लिया, बस सिर्फ यही एक वजह है कि आप मोदी का सबसे ज्यादा विरोध करते हो? और बहुत सारी वजह है बेटा। इस देश ने गरीबी भी देखी, भूखमरी भी, बेरोजगारी भी देखी, महंगाई भी, और आज भी देख रहा है। लेकिन हर जमाने में लोग इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते थे, सरकार से पूछते थे कि वो इनसे राहत दिलवाने के लिए क्या कर रही है। अगर ये सरकार इनका समाधान नहीं निकाल पाई तो हम उसे वोट नहीं देंगे। लेकिन मोदी राज में करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सड़क पर खड़े होकर बोलते मिलेंगे कि अच्छी बात है, महंगाई बढ़ रही है। अगर पेट्रोल डीजल 5,000 के रेट पर भी मिलेगा तो हम मोदी को सपोर्ट करेंगे। लोग छाती ठोक कर कहते मिलेंगे कि बेशक बेरोजगारी कितनी भी हो गई हो, बेशक हमारे देश के बच्चे डंकी के रास्ते दूसरे देशों में भागने के लिए मजबूर हो, लेकिन हम वोट मोदी को ही देंगे। एक आदमी की भक्ति में खुद का और देश का सत्यानाश करने की ऐसी ललक मुझे किसी सरकार के समय में नहीं दिखी। लेकिन अंकल, ये तो इसलिए है कि जनता को मोदी पर भरोसा है। जनता को भरोसा है कि मोदी ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याओं पर तो मोदी कभी देश को बात ही नहीं करने देते। बात होती है हमेशा धर्म की, राजनीति की। पूरी दुनिया का इतिहास, हर एक तजुर्बा बताता है कि जिस भी देश में धर्म के नाम पर राजनीति हुई है वह देश तबाह हो गया है। तुमने भी बचपन में फिल्मों में देखा होगा कि कैसे कुछ नेता लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं, लड़वाते हैं। लेकिन मोदी ने करोड़ों ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी कर दी है जो खुद चाहती है कि राजनीति तो सिर्फ धर्म के नाम पर ही होनी चाहिए। बेशक धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दें, बेशक वो बीएचयू में लड़की की इज्जत लूटे, बेशक वो मंदिर में बच्ची को कुचल डालें, बेशक वो हत्यारे बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दें, लेकिन अगर वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे, उनको वोट देंगे। ऐसी इंसानी गिरावट बेटा मोदी के अलावा
किसी सरकार के टाइम में देखने को नहीं मिली। मैं इसलिए सबसे ज्यादा विरोध मोदी का करता हूं। बेटा, भ्रष्टाचार में डूबा हर एक नेता बीजेपी में आते ही दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? उस पर कोई जांच, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब तक मेरी सामान्य सी बुद्धि में ये सवाल उठता रहेगा, तब तक भला मैं तुम्हारी तरह मोदी का समर्थन कैसे कर सकता हूं?